बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम की औलाद में कैसे बुत परस्ती शुरू हुई? सबसे पहले किसका बुत बनाया गया? सबसे पहले कौन शख्स था जिसने बुत बनाया? आखिर क्या वजह थी कि एक अल्लाह को मानने वालों को बुतों की जरूरत पड़ गई? आज की वीडियो इन्हीं सवालात के गिर्द घूमने वाली है। हजरत आदम की वफात के 126 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाज रवायात में बताया जाता है कि 146 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। मशहूर तारीख दान मुकातिल लिखते हैं कि हजरत नूह का असल नाम अल सकन था, जबकि कुछ रवायात में उनका असल नाम अल साकिन और अब्दुल गफ्फार लिखा गया है। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलसल रोते रहे तो उनका नाम नूह पड़ गया। नूह के लग़वी मायने बहुत ज्यादा रोने वाले के हैं। हजरत नूह के वालिदैन मोमिन थे। हजरत नूह के वालिद का नाम शीस था और वालिदा माजिदा का नाम केशोश बिनते काबिल था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तब नबूवत अता फरमाई जब बुतों की पूजा अरूज पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ शिर्क का बोल बाला हो चुका था। लोग गुमराही में डूब चुके थे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इतनी जल्दी इंसान बुतों की पूजा में कैसे लग गए? अभी तो हजरत आदम की चौथी पीढ़ी भी ना आई थी। मशहूर मुहद्दिस और तारीख दान हजरत इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन कैस से सनद के साथ रवायत करते हैं कि हजरत आदम की औलाद में हजरत नूह से पहले कुछ बहुत नेक लोग थे। उनकी पैरवी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लोग उनकी ऐसे ही मानते थे जैसे नबी की बातें। नाउज बिल्ला। ये तादाद में 5 थे जिनका नाम वुद, सवा, यागूस, यौम और नसर थे। लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब इन पांचों का इंतकाल हुआ तो लोग रंजीदा रहने लगे। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि जिन जगहों पर ये लोग बैठा करते थे क्यों ना उन जगहों पर उनकी निशानियां रख दी जाएं। शुरू में कुछ निशानियां रखी गईं जो कि उनकी इस्तेमाल शुदा अशिया थी। बाद में माहिर मुजस्मा साज बुलवाकर इन 5 बुजुर्गों के मुजस्मे बनवा दिए गए। इन्हीं 5 बुजुर्गों के नाम पर इन मुजस्मों के नाम रख दिए गए। लोग दिलजोई करने के लिए इन मुजस्मों के पास जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इन बुतों को उठाकर इबादत गाहों में रख दिया ताकि इबादत में दिल लगा रहे। फिर वो वक्त भी आया कि लोग इन्हीं बुतों से अपनी फरियादें करने लगे। फिर इसके बाद आने वाली नस्लों ने इन बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हुआ। हजरत इमाम इब्ने हातिम रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हुए लिखते हैं कि वुद एक नेक शख्स था। वो अपनी कौम में बहुत महबूब था। जब वो फौत हुआ उसकी कौम के लोग बाबुल की सरजमीन पर उसकी कब्र के इर्द गिर्द बैठकर रोते रहे। जब इब्लीस ने उनकी आहो बका देखी तो वो एक इंसान की सूरत में आया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे रोने को देख लिया तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे लिए बुत की एक तस्वीर बना दूं? तुम अपनी मजलिस में इस तस्वीर को देखकर इसे याद किया करो। तो उन्होंने इससे इत्फाक किया तो उसने बुत की तस्वीर बना दी जिसको वो अपनी मजलिस में रखकर इसका जिक्र किया करते थे। जब इब्लीस ने यह मंजर देखा तो कहा, मैं तुम में से हर एक के घर बुत का एक मुजस्मा बनाकर रख दूंगा ताकि तुम में से हर शख्स अपने घर में बुत का जिक्र किया करे। उन्होंने इस बात को भी मान लिया। फिर हर घर में एक एक बुत बनाकर रख दिया गया। फिर उनकी औलाद भी यही कुछ करने लगी। फिर उसके बाद उनकी जो भी नस्लें आईं वो तो भूल ही गईं कि वो बुत एक इंसान था। उसको खुदा मानकर उसकी इबादत करने लगे। फिर उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उस बुत की परस्ती शुरू कर दी। फिर अल्लाह पाक को छोड़कर जिस बुत की सबसे पहले परस्ती शुरू की गई वो बुत नाम का बुत था। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में उसका नाम जिक्र किया है। चनाचे उस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। अब बात करते हैं कि अरब में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। काबा के मुतवल्ली खानदान जिसने 500 साल तक
کعبے کی تولیت کی، ان میں ایک شخص عمر بن لاہ بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبے کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لاہ نے کعبہ میں بت صرف اسی لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائیں۔ نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔